अभी धर्म प्रेमियों और जिज्ञासु, अभी हमने गीता के 11वें अध्याय के पूरी व्याख्या कर अर्जुन ने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो मेरे लिए कर्म करने वाला मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आसक्त रहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, किसी के साथ वैर नहीं करता है, वह भक्त मेरे को प्राप्त होता है। तो वहां बहुत सारी दुविधाएं, शंकाएं अर्जुन के मन में फिर पैदा हो गई और फिर अर्जुन ने अपने मन में कुछ शंकाएं रखते हुए प्रश्न किया और उन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने इस 12वें अध्याय में, 12वां अध्याय है, इसमें दिया है। उसकी व्याख्या मैं इस तरह करता हूं कि श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की और फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें और 17वें और 24वें 26वें श्लोक तक, 6वें अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना के महत्व को बतलाया। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बतलाई। 7वें अध्याय के 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम और माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप को सगुण साकार एवं सगुण निराकार की उपासना का महत्व बतलाया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोक में अनन्य भक्त की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने बहुत सारे तर्क देकर के अर्जुन को समझाया। उपर्युक्त वर्णन से अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन उपासक श्रेष्ठ है। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन ने यहां प्रश्न किया है और इस 12वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 12 तक साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय और 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण बतलाए हैं। तो यहां बहुत सारी बातें एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि 11वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने बार बार बल दिया कि अर्जुन, मेरा यह स्वरूप जिसे तूने देखा है तेरे सिवाय न पहले कभी किसी ने देखा है और न कोई भविष्य में देख सकेगा। मैं न तप से, न यज्ञ से, न ध्यान से और न ही किसी अन्य तरीके से देखे जाने को सुलभ हूं, किंतु अनन्य भक्ति द्वारा अर्थात मेरे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं श्रद्धा न बिखरने पाए, निरंतर तैल धारावत मेरे चिंतन के द्वारा ठीक इसी प्रकार जैसा तूने देखा मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। अतः अर्जुन, निरंतर मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही भक्त बन। अर्जुन, तुम मेरे ही द्वारा निर्धारित किए गए कर्म को कर। ममत परम, तो जो मत परम है उसका मतलब है अब तू मेरे प्राण होकर कर, अनन्य भक्ति का ही उसकी प्राप्ति का माध्यम है। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं और सगुण आपकी उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। यहां इस प्रश्न को अर्जुन ने तीसरी बार उठाया। अध्याय 3 में
उसने कहा कि भगवान, यदि आप निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सांख्य योग आपको श्रेष्ठ मानना है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? यह बात की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, निष्काम कर्म मार्ग अच्छा लगे चाहे ज्ञान मार्ग, दोनों ही दृष्टियों से कर्म तो करना ही पड़ेगा। इतने पर भी जो इंद्रियों को हठ से रोककर मन के विषयों का स्मरण करता है वह दंभाचारी है, वह मिथ्याचारी है, वह ज्ञानी नहीं है। अतः अर्जुन, तुम कर्म करो। कर्म कौन सा करें? तो भगवान ने वहां बोला, नियतम कुरु कर्म त्वम, निर्धारित किए हुए कर्म को करो, अर्थात स्वधर्म को करो। और गीता में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वह स्वधर्म पर दिया गया है। निर्धारित कर्म क्या है? तो बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही एकमात्र कर्म है, और यज्ञ की विधि को बताया कि जो आराधना चिंतन की विधि विशेष है, परम में प्रवेश दिलाने वाली प्रक्रिया है। जब निष्काम कर्म योग और ज्ञान मार्ग दोनों में ही कर्म करना है तो यज्ञार्थ कर्म करना क्रिया एक ही है, तो अंतर कैसा? भक्त कर्मों का समर्पण करके इष्ट के आश्रित रहकर यज्ञार्थ कर्म में प्रवृत्त होता है, तो दूसरा सांख्य योगी अपनी शक्ति को समझकर अपने भरोसे उसी कर्म में प्रवृत्त होता है, पूरा श्रम करता है। और अध्याय 5 में अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया था, आप कभी सांख्य माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं तो कभी समर्पण माध्यम से निष्काम कर्म की प्रशंसा करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यहां तक अर्जुन समझ चुका कि कर्म दोनों दृष्टियों से करना होगा, फिर भी दोनों में श्रेष्ठ मार्ग वह चुनना चाहता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दोनों ही दृष्टियों से कर्म में प्रवृत्त होने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, किंतु सांख्य मार्ग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म का मार्ग अति सुलभ और सरल है। निष्काम कर्म योग या अनासक्ति का भाव। अब यहां निष्काम कर्म योग की बात जो लोगों ने कही वह अनासक्ति है। जो अनासक्ति का कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना कोई योगी नहीं होता, न ज्ञानी। सांख्य योग दुष्कर है, उसमें कठिनाइयां अधिक हैं। तो यहां तीसरी बार अर्जुन ने यही प्रश्न रख दिया कि भगवान, आप में अनन्य भक्ति से लगने वाले और अव्यक्त अक्षर की उपासना से सांख्य मार्ग से लगने वाले दोनों में कौन श्रेष्ठ है? और इसी को ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने क्या लिखा है? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्तः ये भक्ता त्वाम पर्युपासते येन च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन में ध्यान में लगकर आप सगुण रूप से परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो अर्जुन ने यहां यह सीधा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा कर दिया। इन इंग्लिश अर्जुन says, those devotees who always devote, thus contemplate thee, and those also contemplate thee imperishable, the unmanifest, which of them are better versed in yoga? Some people are describing little differently. They said, Arjun said, in this way, there are devotees who are always immersed in you,
and worship you, and there are those who think of those unmanifest and the indestructible, who among those is best yogi. तो अर्जुन ने यहां भगवान श्री कृष्ण से सीधा प्रश्न किया। अब भगवान इस प्रश्न के करने के पीछे जो अर्जुन का उद्देश्य है उसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में करेंगे। और अर्जुन ने यहां जो बात कही है, इस प्रकार से जो अभी अभी अपनी विधि बताई है, भगवान ने जो अनन्य भक्ति की बात 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बात की, ठीक इस विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण लेकर आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षर अव्यक्त रूप से उपासना करते हैं जिसमें आप भी स्थित हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? यह अर्जुन का प्रश्न है। आगे भगवान श्री कृष्ण इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हम इन प्रश्नों का जो उत्तर भगवान देंगे उनका आनंद उठाते हैं। कुछ लोग इसी बात को और विस्तार से कहते हैं कि इस तरह सचमुच में आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि उत्तम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है, वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने पर परम सत्य निराकार तथा साकार स्वरूप का अंतर स्पष्ट हो जाता है और भगवान आगे उनकी व्याख्या करेंगे। तो जो अर्जुन का प्रश्न है वह हम सब जिज्ञासुओं की तरफ से है। हम सब जिज्ञासु भी यही प्रश्न करते हैं कि हम किस रास्ते से भगवान को प्राप्त करें। पहला रास्ता है जो अनन्य भाव से सगुण रूप में परमेश्वर को, और दूसरा है जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म की उपासना है। तो दोनों में अति श्रेष्ठ कौन है, कौन उत्तम योगवेत्ता है? तो हमारे लिए अर्जुन ने हमारे बहुत सारी शंकाओं का निवारण करने के लिए अपनी तरफ से प्रश्न करके हम सबको कृतार्थ कर दिया। हम आभारी हैं। और ऋषि वेदव्यास जी ने यहाँ लिखकर हमारे मन की कुंठाओं को दूर करने के लिए भगवान के प्रश्नों की, अर्जुन के इन प्रश्नों का भगवान से उत्तर दिलाकर हमारी जिज्ञासा को शांत कर दिया। तो आगे के श्लोक में भगवान हमारी जिज्ञासा को कैसे शांत करते हैं, उन व्याख्याओं को सुनकर आनंद लेते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। आज के इस श्लोक में इतना ही। शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।